क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है? पढ़ लिया सबने? तू सामने आ जा आयुष्मान। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? हाँ, क्या लिखा हुआ है? समृद्धि समझाओ। सबने पढ़ा है ना पक्का? हम्म अभी उसको क्वेश्चन नंबर पता चल रहा है। ऐसा और कौन है? जब मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं एकदम अलर्ट रहो। ऐसा नहीं है कि यहां पर आगे बैठ गए और तुम्हारे दिमाग में ठूस दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो इधर पे ध्यान दो, क्या लिखा है क्वेश्चन में? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इस पहली लाइन का मतलब क्या है? दो कौन से नंबर हैं? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट कितना है? 306। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है? जो एक के बाद एक आते, ऐसे दो नंबर, उनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। लिखो जल्दी। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर विल बी एक्स प्लस वन। तो फर्स्ट नंबर को आपने ले लिया एक्स और सेकेंड नंबर हो जाएगा एक्स प्लस वन। यहां तक क्लियर है? अब इनका प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन गिवन है। तो यहां पर x इंटू एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू 306। चेक करो, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जो बच्चे एब्सेंट थे वो यहां पर देख सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पर ब्रैकेट्स ओपन करना है, x मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ, क्या बनेगा? ये टर्म एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 306। पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? देन क्या होगा? ये 306 को यहां शिफ्ट करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर? ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा? तो मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा ये डिसाइड करने के लिए पहले हम एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं। एबीसी की वैल्यू कंपेयर करके बताओ। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू माइनस 306। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 306। तो ए इंटू सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 306। तो हम 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 153। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है, इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे जिनका डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए? बी के। ठीक है, तो बताओ क्या लेंगे कॉम्बिनेशन? ये पहले स्टार्टिंग के पूरे नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 18। और आखिरी वाला नंबर कितना है? और दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 1। अब डिफरेंस प्लस 1 आना चाहिए या माइनस 1 आना चाहिए? प्लस 1 आना चाहिए। तो हम बड़े नंबर को क्या लेंगे? पॉजिटिव। और छोटे नंबर को क्या लेंगे? नेगेटिव। तो मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा? बोलो जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और माइनस 306 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? जल्दी जल्दी पैरेलली हाथ भी चलते रहना चाहिए, दिमाग भी चलते रहना चाहिए। फिर इसके बाद करो आगे सॉल्व जल्दी। हो गया? क्या कॉमन निकलेगा? यहां से पेयर बनाते हैं, फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? x
यहां पर बच जाएगा x प्लस 18। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? -17। सेकेंड पेयर से कॉमन निकलेगा -17। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x प्लस 18 दैट इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लो, यहां तक क्लियर सबको? तो अब आपको मिलेगा दो फैक्टर। पहला फैक्टर हो जाएगा x प्लस 18 वाला, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? x माइनस 17। ये आ गया x माइनस 17। दोनों फैक्टर को एक एक करके जीरो करेंगे। एक बार x प्लस 18 को इक्वल्स टू 0, एक बार x माइनस 17 को इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आएगी -18, x की दूसरी वैल्यू आएगी +17। ठीक है। अब यहां पर देखो क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हम ये नंबर नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 17। समझ में आ गया सबको? और दूसरा जो नंबर होगा, फर्स्ट नंबर 17 है, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 18। दैट्स इट। क्या ये सबको समझ में आ गया? पक्का? एक नया क्वेश्चन तू बना के दिखाओगे सिमिलर टाइप का? इसको कंप्लीट करो, फिर मैं सारे बच्चों को क्वेश्चन अपने मन से दे रहा हूं, नोट करो। सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं कितना क्विकली सॉल्व करते हो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया? सबने नोट कर लिया? कुछ करना है तो जल्दी करो नोट, नहीं तो जगह छोड़ दो। ठीक है, नया क्वेश्चन नोट करके फिर बाद में सॉल्व करना। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। The product of two consecutive positive integers. The product of two consecutive positive integers is 110. 110 या 110. Full stop. Find the numbers. Find the numbers. जल्दी आंसर बताओ, फास्ट। क्या क्या लेंगे नंबर्स को? क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर 11 होगा, तो पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x+1 होगा। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? समृद्धि, रेगुलर अटेंड करो क्लासेस तुम, और माही तुम भी। ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सॉल्व करो, आंसर बताओ। और ऑनलाइन में भी तुम लोग भी, पारुल, मौली, ऑनलाइन कम अटेंड करो, कोशिश करो। ऑफलाइन में हो तो कैमरा ऑन रखा करो, या तो सॉरी ऑनलाइन में हो तो हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? अच्छी। समझ में आया क्या क्वेश्चन? ओके। यहां तक का स्टेप्स तो करेक्ट है। फर्स्ट नंबर को x लिया, सो द सेकंड नंबर विल बी x+1। ओके। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, सो x into x+1 विल बी 110। नेक्स्ट 110 को उधर शिफ्ट करो, सो हो जाएगा x² + x - 110 इज इक्वल टू 0। क्या बात कर रहा है? पराग का सबसे पहले आ गया। मेरा भी आया। कैसे बनाया तू? हाँ। हाँ, x की दो वैल्यू आ रही होगी, एक आ रही होगी -11 और दूसरी आ रही होगी +10, बट वी विल टेक +10 क्योंकि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है ना। देख लो एक बार जल्दी से, x into x+1 इज इक्वल टू 110 ऐसे किया होगा, फिर x² + x इज इक्वल्स टू 110। ये टर्म इधर पे आ गया होगा, x² + x - 110 इज इक्वल टू 0। ऐसा किया सबने? फिर उसके बाद 110 ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 110 आए। तो किस में स्प्लिट कर रहे हो? +11x और -10x में स्प्लिट होगा। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। सो
11 minus 10 is 1 and 11 into minus 10 is minus 110. कॉमन निकलेगा यहां पर से x और यहां पर बच जाएगा x plus 11. यहां से क्या कॉमन निकलेगा minus 10 और ये बन जाएगा x plus 11 is equals to 0. फाइनली x plus 11 एक फैक्टर, x minus 10 दूसरा फैक्टर, दोनों को एक एक करके 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू minus 11 और दूसरी वैल्यू plus 10. ठीक है, हो गया. एक क्वेश्चन दे रहा हूं जल्दी, सिमिलर वे का है, सॉल्व करके दिखाना और थोड़ा फास्ट करो इस बार. ठीक है, नया क्वेश्चन नोट कर. The product of two consecutive even positive integers. The product of two consecutive even positive integers is 360. 360. The product of two consecutive even positive integers is 360. Find the numbers. Find the numbers. अनुषा, आराध्या, पिछला वाला क्वेश्चन बन गया था. इधर माही बन गया था पिछला वाला. समृद्धि, प्राची, लास्ट वाला बन गया था. वो जो +1x है ना, मैंने उसको 11 और -10 में स्प्लिट किया है, सो दैट 11x - 10x कितना हो जाएगा 1x और उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -110. हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ना सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से. ओके, सो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई एंड c की वैल्यू -110 आ गई. a b c क्लियर. फिर हम a इंटू c निकालते हैं. a इंटू c का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1 इंटू दिस नंबर दैट इज -110. ओके, अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए. सो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 110 का. 2 से डिवाइड होगा 55, 5 से डिवाइड होगा 11 सा, 11 से डिवाइड होगा 11 1 सा. क्लियर हो गया. अब हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, 2 5 सा कितना हो गया 10 और इधर पे क्या गया 11. दोनों का डिफरेंस कितना आता है 1 आता है. सो मैंने +11x और -10x में उसको स्प्लिट कर दिया. क्लियर. एंड देन उसके बाद कॉमन लेंगे. ये जो हम 8th और 9th में करते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेम प्रोसेस. ठीक है. हाँ, क्यों आ रहा है इतना लेट से? यस. और किसी का? 1 2 3 4. प्रियांशु, तेरा भी आ गया क्या? और शुभम, तेरा आजकल नहीं आ रहा आंसर? और पीछे ओमकार, आयुष्मान. अच्छा, जो मैंने नया क्वेश्चन दिया उसमें क्या है समझ गए ना? पहले नंबर को x लेंगे और दूसरे नंबर को x + 2 लेंगे. x + 2 क्यों लेंगे? इवन बोल रहा है, तो इवन में 2 का डिफरेंस रहता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 360. ब्रैकेट ओपन होगा, x² + 2x = 360. ये 360 इधर जाएगा, सो x² + 2x - 360 = 0. ओके, देन उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा. तो मिडिल टर्म को किसमें स्प्लिट करेंगे? तो उसके लिए पहले हम a इंटू सी निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू -360. 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. वैसे आपको पता चल गया होगा किसमें स्प्लिट हो रहा है, 20x और -18x इसमें स्प्लिट हो जाएगा. ओके, बाकी फिर आगे सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना. हाँ, स्प्लिट नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 180x और 2x लोगे तो दोनों का एडिशन 182, सब्सट्रैक्शन -178. तो हमें ऐसे नंबर में स्प्लिट करना होता है जिनका एडिशन सब्सट्रैक्शन यह है और मल्टीप्लिकेशन यह है. ओके, हो गया सबका. ये स्प्लिटिंग किस में होगा इसके बाद बना लोगे ना आगे. अनुषा, आराध्या हो जाएगा. रिद्धि, ओके, प्राची,
हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो वापस आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे जो हम कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रोहन के ऊपर है, क्या एक बार पढ़ लो। रोहन क्या मेरे कॉलेज में एक दोस्त हुआ करता था, वो एकदम कार्टून कैरेक्टर था, इसलिए मेरे को याद आ गया उसको। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे ध्यान। Rohan's mother is 26 years older than him. इस लाइन का मतलब समझ में आया? क्या मतलब है समृद्धि इसका? उसकी मम्मी की एज रोहन की एज से 26 इयर्स ज्यादा है। अगर रोहन की एज x होगी तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी? x प्लस 26 x हो जाएगी। तो अगर मान लो रोहन की एज 10 साल है तो उसकी मदर की एज 2। ठीक है, ओके। तो रोहन्स मदर एज, यहां तक फर्स्ट लाइन सबको क्लियर। सेकेंड लाइन में क्या लिखा? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। ये इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ इज 360। मतलब 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना होगा? 360। What will be, what would like to have, we would like to have Rohan's present age. तो सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा, let the present age of Rohan be x years. Let the present age of Rohan be x years. यहां तक लिख लिया सबने? रोहन की प्रेजेंट एज, आज की एज x इयर्स है, तो उसके मदर की एज क्या होगी? यस, एज ऑफ हिज मदर विल बी x प्लस 26 इयर्स। यहां तक हो गया? ओके। अब इसके बाद ये वाली लाइन का मतलब क्या है? आज से 3 साल बाद। तो आज अगर रोहन की एज x है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? x प्लस 3। और उसके मदर की एज 3 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 29। तो ये x प्लस 3 और ये हो गया x प्लस 29। समझ में है ना? 29 क्यों प्लस 3 हमने कर दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 360। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। जल्दी करो, स्टार्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में लिखना है। स्वाति टाइम पे आओ। क्या हो गया था? तुम नहीं नहीं ऐसा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस, एक टर्म मिस हो गई, गलत है। यहां पर 4 टर्म बनेगी ना। देखो पहले x इंटू एक्स कैसे मल्टीप्लाई किया? गलत किया, पूरी लाइन काटो। x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। x इंटू 29 मल्टीप्लाई होगा तो 29x। हाँ, आ गया क्या आंसर? हाँ, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। वैसे 29 प्लस 3 कितना होता है? ऐसा एडिशन माइनस सब्सट्रैक्शन में गलती करेगा। अच्छा, ये ज्यादातर बच्चे तो भाई क्या क्या गलती करते हैं, मुझे शर्म आ जाती है ये बोलने में, तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 29 प्लस 3 को 31 लिख रहा है, वो भी ये। हाँ, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर। x इंटू 29 हो जाएगा प्लस 29x। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? 87। तो प्लस 87 दैट इज इक्वल्स टू 360। पहले तो ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन सही किया कि नहीं। ओके, फिर उसके बाद ये एक्स स्क्वायर ठीक है,
ये दोनों ऐड होंगे, क्या होगा दोनों का एडिशन? 32x प्लस 87, ये 360 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -360 इज इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना होगा? -273, यस। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x -273 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला सब्सट्रैक्शन भी 2-3 बच्चों ने तो कम से कम गलत किया होगा। किया था ना? यहां तक हो गया सबका? ओके, अब स्प्लिट करके सॉल्व करना है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। पराग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर, उसका मत दे। ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी? सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 32 एंड सी की वैल्यू -273। सो फर्दर ए इंटू सी का प्रोडक्ट निकालेंगे, यूल गेट -273। अब 273 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 9 जा 3 1 जा 3। अब किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यस है 21 एंड 13 30। हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 21 और ये आ रहा है 13, इसमें स्प्लिट होगा। मैंने एक गलती की क्या? नहीं, सही तो सब कुछ सही है। हाँ, इसमें नहीं होगा स्प्लिट ना, 39 और 7 में होगा स्प्लिट। हाँ, क्यों इसमें नहीं होगा बताओ, उसका क्या कारण है? क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन तो 273 आएगा, एडिशन भी 32 आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमें कितना चाहिए? -273 चाहिए। ये पॉजिटिव आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो एक्चुअल में ये किस पे स्प्लिट होगा? ये स्प्लिट होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 39, और ये वाला नंबर क्या है? 7। तो जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 32x -273 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट होगा +39x -7x में। ये समझ में आ रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 32, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? -273। अभी हमने यहां पर देख लिया। तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, नंबर सही स्प्लिट हो। ये क्लियर हो गया? अब फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? x, यहां पर बच जाएगा x प्लस 39। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? -7, और यहां पर बच जाएगा x प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। ये x प्लस 39 वाली टर्म निकाल लो कॉमन, और यहां पर बच गया x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक हो गया? अब दोनों टर्म को एक एक करके 0 करो। x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -39 और दूसरी आएगी +7। कौन सी वैल्यू को लेंगे? +7। -39 नहीं होगा, बिकॉज x यहां पर क्या है? एज है। एज कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या ये हो गया सभी का? हाँ, -3। हाँ, इसका एक क्वेश्चन है, और ये डाउट मेरे ख्याल से कई बच्चों को आ सकता है। इसका ये डाउट है कि x की वैल्यू हमारी 7 आई, लेकिन यहां पर लिखा है 3 years फ्रॉम नाउ, तो x की वैल्यू में से 3 माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे? हाँ, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में लिखा था, क्या लिखा था? द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x,
तो x उसकी प्रेजेंट एज है और उसकी 3 years फ्रॉम नाउ वाली एज क्या थी, x+3 थी। क्लियर हो गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये खत्म। रोहन की एज, उसकी मम्मी की एज भी निकालना है क्या? सिर्फ रोहन की निकालना है, ठीक है। नोट करो नया क्वेश्चन। हाँ इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एज वाला क्वेश्चन देखना। रोहन्स मदर इज 30 years older than him. Rohan's mother is 30 years older than him. Full stop. The product of their ages, the product of their ages the product of their ages 5 years from now, 5 years from now will be 400, will be 400. Find their present ages. हाँ दोनों की। Find their present ages. लिख लिया ना? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। कैसे स्टार्ट करेंगे समृद्धि? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x और उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या लेंगे, x+30। उसकी मदर उससे 30 years बड़ी है तो x+30। लिखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years, let the present age of Rohan be x years. x years। फिर आगे लिखना, जल्दी जल्दी को, शॉर्ट में लिखो। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर विल बी, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर विल बी x+30। सही तो 235, हाँ 225 होगा, हाँ x+30। समझ में आया? ये दोनों की प्रेजेंट एज है x और x+30। अब क्वेश्चन की लाइन क्या बोल रही है, 5 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट। तो 5 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x+5। उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x+35। उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x+5 इंटू x+35 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 400। समझ में आया? अब मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओ। सही बना रहे हो। अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, ये दोनों को ऐड करो, है ना? हाँ सही बना रहे हो समृद्धि, अच्छे से मल्टीप्लाई करना टर्म्स को। अनन्या बन रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है, यहां तक सही है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 5 और 35 मल्टीप्लाई होगा ना, वो क्यों नहीं किया? 35 इंटू 5 करो मल्टीप्लाई, होता है 175। लिखो यहाँ पर और थोड़ा फास्ट करो कैलकुलेशन, इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब ये 35x और 5x ऐड हो जाएगा, है ना? तो कितना बन जाएगा, 40x बन जाएगा। यहाँ पर ये टर्म गलत आ रहा है, ये क्या किया, x+5, ये x+35 होगा। उसकी मम्मी की भी एज 5 साल बढ़ेगी ना, उसकी मम्मी की एज बढ़ेगी नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। 5 साल बाद दोनों की एज 5-5 साल बढ़ गई। ठीक है, हम्म। ये अभी पहले इसको उधर भेजो, फिर हाँ स्प्लिट नहीं हो रहा है? मतलब दोनों पैदा ही नहीं हुए 10 साल पहले।
एज नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? अच्छा चलो चेक करते हैं। एक्चुअली मैंने मन से क्वेश्चन दिया था, गलत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे क्या आंसर? हाँ सही है। सो देख लो एक बार, इक्वेशन x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 35 इज इक्वल्स टू 400, ऐसा किया था। सो ब्रैकेट्स ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 35 एक्स प्लस 5x प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 175 इज इक्वल्स टू 400। आई थिंक बहुत सारे बच्चे यहां तक तो कर चुके थे। ये दोनों को ऐड करोगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 175, ये 400 इधर आएगा, यहां ध्यान दो माही। 400 इधर आएगा तो क्या होगा, -400 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहां तक कितने बच्चों ने ले आया था? यहां तक आ गया था? ओके गुड। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या आएगी? 1। बी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू कितनी आएगी? -225। क्या यहां तक क्लियर है सबको? ओके हाँ। फिर उसके बाद a इंटू सी की वैल्यू, a इंटू सी की वैल्यू, तो a इंटू सी 1 इंटू -225 कितना आएगा? 225 ही आएगा। अब 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 7 21, 3 5 15, अगेन 3 से डिवाइड होगा। 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। ये आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? अब हम ऐसे नंबर को देखेंगे जिनको ऐड करने पे हमें मिले 40 और मल्टीप्लाई करने पे मिले -225। मतलब एक नंबर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा। हाँ तो 45, 3 3 9 और ये कितना आ रहा है? 45। 45 और ये वाला क्या ले रहे हो? 5। हाँ 45 और 5 -5, करेक्ट। 45 प्लस 45 और -5 में स्प्लिट होगा। ठीक है, तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 5x, और ये हो जाएगा -225 इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? x, ये बन जाएगा x प्लस 45। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? -5, ये बन जाएगा x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक करो, समझ में आ रहा है यहां तक सभी को? तो दो फैक्टर बनेगा, x प्लस 45 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 5। दोनों को एक एक करके 0 करेंगे। x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -45 और दूसरी आएगी 5। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो मतलब रोहन की प्रेजेंट एज इस नए क्वेश्चन के लिए 5 इयर्स हो जाएगी और उसके मदर की एज 35 हो जाएगी। क्लियर हो गया? बन गया सभी का? इरेज कर दूं क्या ये पूरा? अब ये वाले क्वेश्चन आ गए तुम लोगों के फेवरेट क्वेश्चंस। हाँ, ये ट्रेन वाले ही क्वेश्चन, एरोप्लेन वाले क्वेश्चन, बोट वाले क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, नहीं एज वाला भी आता है। एज वाला अगर क्वेश्चन देगा तो 3 मार्क्स के लिए देगा, लेकिन ट्रेन वाला देगा तो 5 मार्क्स के लिए देगा। नंबर वाला भी 3 मार्क्स तक के लिए आता है, 2 डिजिट नंबर वाला। हाँ लगभग दोनों में। चलो इधर पे ध्यान दे। पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ो और समझो। पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया ना? हाँ। अब बहुत सारे बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आया होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ना
तीन चीजें यहां पर डिस्कस करता हूं। एक है स्पीड, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है टाइम। समझ में आ गया? इन तीनों में क्या रिलेशन है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इधर गया, स्पीड इधर आ गया। समझ में आ गया ये चीज? ओके, दो सिचुएशन है मतलब पहली सिचुएशन में ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है और कितना डिस्टेंस कवर अप कर रही है? 480 किलोमीटर। तो उसको कुछ टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है पता नहीं। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड कम कर दे, क्या बोल रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। इसका मतलब क्या है? अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दी जाए तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे इसी डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर अगर आप देखोगे तो दो अलग अलग केसेस है, केस 1, केस 2। केस 1 नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। केस 2 क्या होगा? स्पीड क्या हो गई है? कम की ज्यादा? कम। कितनी हो गई है? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्या ये क्लियर हो गया? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस दोनों कंडीशन में, तो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस यहां पर क्या है? 480 किलोमीटर का। 480 किलोमीटर का। हाँ बोलो। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आजकल इतनी स्पीड कहां चलती है ट्रेन? चलो चेक करते हैं। इंडियन ट्रेन नहीं होगी फिर। चलो ठीक है, चेक करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब इसके बाद टाइम पे आते हैं। टाइम बताओ, टाइम कैसे निकलेगा? कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? ये वाले फॉर्मूले से। तो बताओ केस 1 में उसको कितना टाइम लगेगा? जल्दी बताओ। 480 अपॉन एक्स या x अपॉन 480? 480 अपॉन एक्स। तो कितना लगेगा? 480 अपॉन एक्स। ये इतना टाइम लगेगा। कैसे निकाला समझ में है ना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर कितना टाइम लगेगा? 480 अपॉन एक्स माइनस 8। क्या ये समझ में आ गया सभी को? +3 पे अभी आएंगे, रुको आते पहले। ये दोनों का ट्रैवल टाइम है, अभी हमने वो डिफरेंस नहीं लिया है। अब किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है ट्रेन को? केस 1 में या केस 2 में? केस 2 में ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि स्पीड कम हो जा रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर इस टाइम में से मैं इस टाइम को घटा दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 3 आवर्स। दिस टाइम माइनस दिस टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 आवर्स। तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? इक्वेशन बनेगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ज्यादा टाइम, माइनस 480 अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 आवर्स। एक बार चेक करो क्या यहां तक क्लियर है? ये दोनों का यहां टाइम कैलकुलेशन तक क्लियर था? यहां तक क्लियर था? ये इक्वेशन कैसे है, इसमें डाउट है? हाँ, क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट क्लियर है कि अगर उसकी स्पीड कम कर देंगे तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो अगर मान लो यहां पर उसे 9 घंटे लग रहे थे तो यहां कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, मतलब दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 3 आवर्स होगा। तो मैंने इसका टाइम माइनस इसका टाइम, दोनों का डिफरेंस कितना लिया? 3 आवर्स लिया। दैट्स इट। ये वाला नंबर ज्यादा होगा। ये नंबर क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम, दोनों का डिफरेंस 3 ले लिया मैंने। ओके, यहां तक सबको क्लियर है ना? मैं बता रहा हूं 90% अच्छे बच्चे जो पढ़ के गए हैं, प्रैक्टिस करके गए, उन लोग कहां पर गलती करते इस क्वेश्चन में? ठीक है, वो लोग गलती करेंगे यहां पर, ये माइनस ये लेना है या ये माइनस ये लेना है, ये टर्म आगे पीछे बदल देंगे। और अगर टर्म आगे पीछे हुई मतलब आंसर गलत। समझ में आएगी चीज? कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा टर्म पहले आएगा? जहां पर स्पीड कम है वो पहले आएगा, जहां स्पीड ज्यादा है वो बाद में आएगा। समझ में आ गया ये चीज? ओके, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे बताओ जल्दी? एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8, दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, ये x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्या बनेगा ये वाला टर्म? 480x, बीच में आ गया माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 और इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या बचा है? 3। यहां तक क्लियर हो गया सबको?
अब इसके बाद न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480x माइनस, यहां ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा 480x 480x पे जो जल्दी बोलो क्या आएगा, हाँ ये प्लस आएगा। बहुत सारे बच्चे माइनस बोल रहे थे, यहां पर क्या आएगा प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यह आ जाएगा 0। 8 इंटू 0 0, 8 8 जा 64 का 4, यह आ गया 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 इज इक्वल्स टू 3, और डिनोमिनेटर में क्या है अभी भी x इंटू एक्स माइनस 8। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? अब क्या करेंगे बोलो जल्दी, ये दोनों को कट कर देंगे पहले, तो क्या बच जाएगा न्यूमरेटर में 3840 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ब्रैकेट खोलना है, लेकिन अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद खोलूंगा उसको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो इधर पे क्या हो जाएगा 3840 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 8। पहले भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटर है कि लास्ट में करें, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया पता है, क्योंकि ये वाला 3 और ये नंबर कट सकता है, तो पहले उसको काट दूंगा फिर ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करेंगे। तो इस 3 को काटने के लिए हम पहले इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो यहां आ जाएगा 3840 डिवाइडेड बाय 3, और यहां पर आ जाएगा x माइनस 8। क्या ये वाला एक्सप्रेशन कुछ और बच गया ना, x इंटू एक्स माइनस 8। क्या ये वाला एक्सप्रेशन सबको क्लियर है? चेक कर लो एक बार। हाँ, अब ये 3 से कटेगा, बताओ कैसे कटेगा, 3 फिर 3 2 जा, फिर 3 8 जा 24, और आखिरी में आ जाएगा 0। सो ये आ जाएगा 1280। राइट साइड की टर्म बोलो जल्दी, क्या क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। फिर क्या करेंगे, इस पूरे को उधर भेज देते है ना, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये आ जाएगा माइनस 1280। क्लियर हो गया? अब इसको ऐसा जरूरी नहीं कि लेफ्ट पे 0 राइट पे 0 दोनों चलेगा, मतलब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। किसी को प्रॉब्लम है ये 2-3 स्टेप में? अनुष्का पक्का क्लियर? इसको इधर भेज देते तो क्या होता है, ये पूछना चाह रहे हो? हाँ, कुछ नहीं होता, उसमें भी सॉल्व होता है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव आपको परेशान करता, बस ये। तो कोशिश करो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रखी जाए। हाँ, तो भी हम एक्स स्क्वायर को डिसाइड करके उसी तरफ रखते जहां एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट करना है, ये करो स्टार्ट, किसमें स्प्लिट होगा? अगला क्वेश्चन मिल गया मुझे, क्या देना है, जल्दी करो उसको सॉल्व। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? उल्टा बोल रहे हो, 40 नेगेटिव होना चाहिए और 32 पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज बी की वैल्यू -8। एक बार अगर किसी को डाउट है तो इधर देखते चलना, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस क्लियर है ना। 2 से डिवाइड होगा 320,
अगेन 2 से डिवाइड होगा 160, अगेन 2 से डिवाइड होगा 80, अगेन 2 से डिवाइड होगा 40, 2 से डिवाइड होगा 20, 2 से डिवाइड होगा 10, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। तो ये सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are नहीं 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। इन सब का मल्टीप्लिकेशन 32, इन सब का मल्टीप्लिकेशन 80, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 5s are कितना होता है 40, 80 लिख रहा हूं 40। यहां तक क्लियर है सबको? तो ये 40 और 80 मल्टीप्लाई करने पे इतना आना है, ये तो श्योर है क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला है। बट ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव किसे लेना है और नेगेटिव किसे लेना है। हाँ -40, यस करेक्ट, बिकॉज यहां पर हमें चाहिए -8। तो ये स्प्लिट होगा x स्क्वायर -8x -1280, जो ये नंबर है ये स्प्लिट हो जाएगा -40x और +32x में। ओके देखो यही चीज जो है तुम्हारे मार्क्स कट करेगी, मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा, ये स्प्लिटिंग वाला प्रोसेस, ठीक है। स्प्लिटिंग को अवॉइड करने जाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, लंबे बड़े नंबर आएंगे, उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से तो बच नहीं सकते हो तुम लोग। मिडिल टर्म अगर गलत स्प्लिट हुआ तो तुम्हें सिर्फ ये स्टेप मार्किंग मिलेगी। अगर मान लो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें 2 मार्क्स मिलेगा, ये 2.5 मार्क्स तक मिलेगा। हाँ नहीं, मैं बोर्ड्स का स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। बोर्ड्स में क्या होता है, जब भी आंसर क्वेश्चन बनते हैं ना, उसके तुरंत बाद उसके सही आंसर बनते हैं और हर स्टेप तक की मार्किंग मेंशन होती है। हो गया, सॉल्व कर लिया सबने? x की वैल्यू कितनी आ रही है 40 किलोमीटर, दो फैक्टर आएगा, x की दो वैल्यू आएगी, यहां से x कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x -40, यहां से 32 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x -40, फिर उसके बाद x -40 एक फैक्टर, x +32 दूसरा फैक्टर, और x की एक वैल्यू +40 दूसरी वैल्यू -32, तो हम लेंगे 40। और जब भी ऐसे क्वेश्चन के फाइनल आंसर लिखोगे तो आपको स्टेटमेंट के साथ लिखना है। क्या रहेगी स्टेटमेंट? जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग, हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, सिमिलर टाइप का, सॉल्व करके दिखाओ। पीछे अर्पिता बहुत बात करते रहती है। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा डिस्कशन है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन travels 300 kilometer. A train travels 300 kilometer at a constant speed. हाँ दोनों का मतलब सेम है। A train travels a distance of 300 kilometer at a constant speed, full stop. If the speed of the train is 5 kilometer, if the speed of train is increased by 5 kilometer per hour, increased by 5 kilometer per hour, हाँ मोर वो भी लिख सकते हो, जो भी है स्पीड जो इंक्रीज हो गई, किससे इंक्रीज हो गई 5 से, ठीक है। द जर्नी वुड हैव टेकन 2 hours लेस, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 hours लेस, full stop. Find the original speed of the train. Find the original speed of the train. तो जर्नी में 2 घंटे कम लगे उस सिचुएशन में। हाँ तो अब ये इसी टाइप की टेबल बनेगी, देखो जो मैंने यहां समझाया था, याद आया ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला। केस 1 केस 2 डिस्टेंस अलग है, वैल्यू को x लोगे, और दूसरे केस में वैल्यू को क्या लोगे, स्पीड की। हाँ ठीक है बनाओ।
एक जगह गलती कर सकते हो, मुझे पता है, जल्दी करो मैं और मुझे शो करो। किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, आ गया आंसर। हाँ सही कर रहा है। और तू आजकल सही आंसर नहीं बना रहा है जल्दी, क्यों? ठीक तो बना रहा है। सर इसको इससे मतलब कौन सा पहले लिखेंगे? मतलब किसको पहले लेंगे माइनस करने के लिए, ये पूछ रहे हो? स्पीड एक एक्स होगी, दूसरी x+5 होगी। इसको पहले लेना है माइनस करने के लिए, इसको लेंगे ना। जहां पर स्पीड कम है वो पहले आएगा। स्पीड कम कौन सा है? एक्स वाला है, ये कम स्पीड है, ये पहले आएगा, वो ज्यादा स्पीड है, वो बाद में आएगा। हाँ यहाँ तक तो सही है। अब क्या डाउट है? हम्म हम्म। अच्छा ये बताओ किसकी स्पीड कम है? इसकी स्पीड कम है तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे। हाँ हाँ। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2। पहले वाले की स्पीड x लिया हुआ, दूसरे वाले की स्पीड x+5 लिया हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? डिस्टेंस दोनों में सेम है, 300 300। ओके। टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर आ गया होगा 300/x और इधर पे आ जाएगा 300/x+5। क्या ये क्लियर है सभी को? अब ज्यादातर बच्चों का ये डाउट है कि वो जो 2 आवर्स का डिफरेंस है तो किसमें से किसे माइनस करना है। जिनका भी ये डाउट है एक बार बस मेरी बात ध्यान से सुनना, डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि स्पीड कम कहां पर है, तो यहां दोनों में कम स्पीड किसकी है? ये वाली कम स्पीड है, तो उसका जो टाइम रहेगा वो ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे। समझ में आ गया? तो ज्यादा टाइम मतलब 300/x माइनस कम टाइम मतलब 300/x+5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 आवर्स। समझ में आ गया ये? गलत किया क्या ओमकार? अच्छा, फिर बाकी सॉल्व करके स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालो, क्या रही बताओ? इतनी स्लो ट्रेन है क्या?
तो प्लस में क्या आ रहा है? मतलब ट्रेन उल्टी चल रही है, स्पीड नेगेटिव मतलब ट्रेन उल्टा। तुम लोग इस बार पढ़ रहे हो ना स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ? अच्छा सर देने वाले नोट्स ना, मैं देख रहा था। चेक करते चलो इसके बाद वाला स्टेप। 300x प्लस 3 5 15, तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 300x इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों टर्म्स कटेगा। अभी तक किसी ने मुझे सही आंसर नहीं बताया ना, शायद 25 आ रहा है। शायद तुम लोग सही हो, लेकिन पता नहीं, मुझे डाउट हो रहा है, चेक करते। So 1500 is equals to 2 into x plus 5। फिर ये 2 को अपॉन में भेज देंगे, 1500 by 2 is equals to x into x plus 5। चेक करो यहां तक आएगा सबका? ओके फिर ये 2 से कटेगा, कितने बार में जाएगा? 750। सीधे इसका आधा कर दो, 1500 का आधा होता है 750। तो यहां पर आ गया 750। राइट साइड में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 750 को भेज देते हैं यहां पर, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। यहां तक कितने बच्चों ने बना लिया था ये बताओ तो? ओके गुड। अब मिडिल टर्म किस में स्प्लिट कर रहे हो? $30x और माइनस 25x, इसी में स्प्लिट किया। 25 3 75। हाँ ठीक है, करेक्ट है। क्या ये माइनस ये क्यों हुआ? अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, जो कम स्पीड होती है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो ये ज्यादा टाइम होगा। हाँ तो भाई, हाँ उस समय क्या था, उस समय स्पीड कम हो रही थी तो टाइम बढ़ गया था ये वाले केस में। इस समय स्पीड बढ़ रही है तो यहाँ पर टाइम कम लग रहा है, ये टाइम उससे ज्यादा है। मैं यही बोला था, यही गलती करते हैं बहुत से बच्चे, यही गलती हुई। हाँ प्लस 25, हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो यहां से x कॉमन निकलेगा, x प्लस 30 माइनस 25। हाँ मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, ये ध्यान नहीं दी लगता है, मैं सारे बच्चे बोला। x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 30 एक फैक्टर होगा, x माइनस 25 दूसरा फैक्टर होगा। x की एक वैल्यू माइनस 30 और x की दूसरी वैल्यू प्लस 25। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ये पक्का आता है इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा अब थोड़ा कुछ होमवर्क देता हूँ यार, होमवर्क नोट करो। अरे ये सब तुम लोगों का बहाना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो अभी जाके सोना आराम से, कल सुबह उठना सीधा। सुनो एक काम करो, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक